क्या आपके दांत में कैविटी है और डेंटिस्ट ने बोला है कि फिलिंग करानी पड़ेगी? पर आखिर फिलिंग होती क्या है? क्या फिलिंग करवाना कोई पेनफुल प्रोसीजर है? फिलिंग कितने टाइप की हो सकती है? एक फिलिंग कितने टाइम चलती है और दोबारा फिलिंग कब करवानी पड़ेगी? तो अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं देन दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली फॉर यू, क्योंकि आज मैं आपको A to Z डेंटल फिलिंग के बारे में सब बताने वाली हूँ। Hello everyone, I am Dr. Vanshika, your friendly dentist and welcome back to my channel Mint and Molars। और आज हम बात करेंगे everything that you need to know about dental filling। So let's begin। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डेंटल फिलिंग होती क्या है। तो जब आपके दांत में कैविटी, डीके या सड़न होती है तो डेंटिस्ट उस डीके या सड़न को रिमूव कर देते हैं और तब जो स्पेस क्रिएट होता है उस स्पेस को एक सूटेबल डेंटल मटेरियल से भर दिया जाता है। इसी प्रोसीजर को हम डेंटल फिलिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैविटी आखिर होती कैसे है। हमारे मुंह में नेचुरली बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। तो जब हम लगातार कोई शुगरी फूड या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कंज्यूम करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये उस फूड को मेटाबोलाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और दांत का जो फर्स्ट लेयर एनामल होता है उसे धीरे धीरे डैमेज करके ये हमारे दांत के अंदर पहुंचते जाते हैं और जितना डीप ये पहुंचेंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट हो जाता है। तो जब कैविटी इनिशियल स्टेज पे होती है उस टाइम पे हम डेंटल फिलिंग करके दांत को आगे डैमेज होने से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या हर कैविटी में फिलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी डीप कैविटी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट। अगर कैविटी सुपरफिशियल है तो उसे फिलिंग से भरा जा सकता है, लेकिन अगर जो डीके है वो पल्प तक पहुंच गया है तो हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसीलिए पेन से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि सिर्फ फिलिंग होगी या आरसीटी। प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द एक्सरे इज नेसेसरी। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलिंग की। बहुत कॉमनली जो 3 टाइप की फिलिंग यूज़ होती है वो है कॉम्पोजिट फिलिंग, अमेलगम फिलिंग एंड जीआईसी। सबसे कॉमनली यूज्ड एस्थेटिक ऑप्शंस में जो फिलिंग आती है वो है कॉम्पोजिट फिलिंग। ये आगे के दांतों में और जो एस्थेटिकली इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे ये फिलिंग यूज़ की जाती है। और इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ये टूथ शेड का एकदम सेम शेड मैच करके ये फिलिंग की जाती है और ये बहुत टेक्निक सेंसिटिव होती है। इसलिए जब डेंटिस्ट ये वाली फिलिंग करते हैं तब मॉइस्चर कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड फिलिंग आती है हमारे पास अमेलगम फिलिंग। जो अमेलगम फिलिंग है वो एक सिल्वर फिलिंग या मेटालिक फिलिंग भी कही जा सकती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल फिलिंग है, इसीलिए इसे जो पीछे की दाढ़ें या मोलर्स जिन्हें हम कहते हैं वहाँ पे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, क्योंकि वही दांत है जो हमें खाना चबाने में हेल्प करते हैं। इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये सिल्वर या मेटालिक कलर की है तो एस्थेटिकली इतनी प्लीजिंग नहीं होती। जब भी हम वाइड मुंह खोलते हैं तो ये दिखाई देती है। अब जो मोस्ट कॉमनली यूज फिलिंग है वो है जीआईसी, ग्लास आइनोमर सीमेंट। ग्लास आइनोमर सीमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फ्लोराइड रिलीज करता है, लेकिन हर दांत में जीआईसी करना भी सूटेबल ऑप्शन नहीं है। It completely depends on the size of the cavity, location of the cavity and clinical situations कि हम कौन सी कैविटी में कौन सी फिलिंग करते हैं। अब एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि क्या फिलिंग के दौरान पेन होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कैविटी छोटी है और आपके डेंटिस्ट ने उसमें फिलिंग करने का डिसाइड किया है तो उसमें पेन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर डीके बहुत ज़्यादा है कि वो पल्प तक पहुँच चुका है तब रूट कैनाल करते वक्त एनेस्थीसिया देना ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम शार्प सेंसेशंस फील हो सकते हैं। कभी कभी पेन नहीं होकर के सेंसिटिविटी ज़रूर हो सकती है जो कि धीरे धीरे बाय टाइम चली जाती है। क्या फिलिंग के बाद दोबारा कैविटी हो सकती है? तो आंसर ये है कि ऑफकोर्स हो सकती है। फिलिंग करवा लेने का मतलब ये नहीं है कि आपका दांत कैविटी प्रूफ हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि फिलिंग के आसपास के एरिया में या दांत के किसी दूसरी सरफेस पे कैविटी हो जाती है, तो तभी आपको दिन में तब भी दो बार ब्रश करना है, इंटरडेंटल क्लीनिंग करनी है, शुगर इनटेक कम रखना है और रेगुलर डेंटल चेकअप्स कराने बहुत ज़रूरी हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर एक डेंटल फिलिंग कितने टाइम तक चल सकती है। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। हो सकता है बहुत साल चल जाए, हो सकता है 1 महीना भी ना टिके। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी कैविटी कितनी बड़ी है,
लोकेशन क्या है दांत की, आप कैसे खाना खाते हैं, आपके बाइट फोर्सेस क्या है, आपकी ओरल हाइजीन का कितना ध्यान रखते हैं आप, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी फिलिंग कैसे चलेगी। और फिलिंग मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फिलिंग कितने साल तक चलने वाली है। फिलिंग अगर कभी निकल जाए तो क्या करें? अगर फिलिंग कभी फ्रैक्चर हो जाए या पूरी ही डिसलॉज हो जाए तो उस टाइम पे सेंसिटिविटी भी हो सकती है, फूड लॉजमेंट भी हो सकता है और शायद पेन भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप एज सून एज पॉसिबल अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाएं। डेंटिस्ट के पास जाके प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाएं अलॉन्ग विद द एक्सरे, और तब भी अगर उन्हें लगता है कि फिलिंग करी जा सकती है तो आप वापस से रीफिलिंग करवा सकते हैं। तो गाइस, डेंटल फिलिंग एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है, इसे करवाने से मत डरिए, क्योंकि जितना आप ट्रीटमेंट डिले करेंगे, ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रोसीजर्स उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी डेंटल फिलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।